से मिलता है, आप सेशन के लिए आपका टाइम कहीं मिलता ही नहीं है। तो आज आपसे बात हुई और आपने टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैडम। तो मेरा मैडम पहला आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज सबसे बताइए, थोड़े जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको अपने बारे में थोड़े से 2 या 3 मिनट में अपने बारे में सब बताइए मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। और सर टाइम है कि टाइम अभी निकालने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ा था, पर हाँ कि अब रहता है ना, पहले मुझे परमिशन भी नहीं मिलता था कि करना है करके, अब थोड़ा सा परमिशन अलाउ है तो इससे टाइम से मैनेज हो गया उसके। जी। और मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरा नाम अनु गुप्ता है और मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से एक छोटे से गांव है बगीचा, जो अंबिकापुर के पास है और जसपुर जिले में आता है, ये मैं वहां से हूँ। और मेरी वाली मैं क्वालिफिकेशन मेरी ज्यादा नहीं है, मैं 12th तक ही की हूँ। आगे पढ़ना चाहती थी मगर मुझे बाहर, ऐसे कि मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से हूँ ना, वहाँ बाहर भेजने का अनुमति नहीं था कि लड़कियां बाहर जाके पढ़ेंगी। और मेरा सब्जेक्ट था वोकेशनल था। वो सब्जेक्ट का मेरे, मैं जहाँ रहती थी वहाँ उस सब्जेक्ट का कॉलेज नहीं था, इसलिए मुझे बाहर नहीं भेजा गया। और ना प्राइवेट पढ़ने का भी अनुमति नहीं था। और आर्ट्स सब्जेक्ट में बोले मम्मी पापा की पढ़ लो, आर्ट्स मुझे इंटरेस्ट नहीं था कि आर्ट्स में मेरे को लेके पढ़ूं करके। उसके बाद में जब 12 करने के बाद में मैं ऐसी घर बैठी थी तो महिला बाल विकास से मेरा जॉब लगा। मैं महिला बाल विकास में 3 साल करीब जॉब करी। फिर 2004 में जब मेरी शादी हो गई तो मैं जॉब को भी रिजाइन दे दी। रिजाइन देने के बाद में फिर घर में ही थी। फिर घर में एक छोटा सा पार्लर, अकेले रहती थी ज्यादातर, तो अकेले का वजह से मैं एक पार्लर खोली। तो पार्लर 2010 में खोली थी। उस समय भी ऐसा तो कुछ सिचुएशन आया था, घर में परिस्थिति आई, तो उस वजह से मैं पार्लर खोली कि ताकि अपना टाइम पास कर सकूं, अपने आप को बिजी रख सकूं। इस वजह से पार्लर खोली। फिर 2020 में एटमी आया। एटमी में पहले तो आनाकानी कर रही थी, नहीं करना नहीं करना है, क्योंकि घर बैठे बैठे दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। हमेशा आदत था बिजी लाइफ जीने का, और लॉकडाउन के समय सिर्फ घर में ही रह गए थे, तो थोड़ा सा सोचने में भी नहीं लग रहा था कि हम क्या करें क्या नहीं करें करके, बहुत डिस्टर्ब था। फिर जब सर का आया मुझे एटमी के बारे में, तो शुरुआत में तो पहले था कि नहीं करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैं उस लाइफ कभी जी नहीं थी कि बाहरी लोगों से मिलना जुलना बातचीत करना। कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, तो एक बार सोचना पड़ता है कि अनजान लोगों के साथ कैसे करूं क्या नहीं करूं करके। तो फिर एक रहता है कि मैं रिक्स लेती हूँ, रिक्स लेने में पीछे नहीं हटती, तो इसलिए मैं बोली चलो रिक्स ले लेते हैं, क्या देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो फिर इसके बारे में सर्च करने लगी, सोची समझी। फिर बहुत सारे गूगल वगैरह में देखती थी, यूट्यूब में देखती थी कि क्या है एडमी। फिर जब प्रोडक्ट आया, तो मैं एक ब्यूटिशियन हूँ तो मुझे प्रोडक्ट चाहिए रहता है, क्योंकि हम लोग को ब्यूटिशियन का प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो हमारा काम भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं सबसे फर्स्ट इसमें इवनिंग केयर मंगा के देखी, इवनिंग केयर और हाइड्रा मंगाई, तो दोनों के रिजल्ट बहुत अच्छा है। कस्टमर से फीडबैक भी आया अच्छा, तो उस बेस में मैं इसमें काम करने लगी और इसमें काम करते मुझे अच्छा लग रहा है। और ये फर्स्ट मेरी कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से, क्योंकि मैं कभी नेटवर्किंग का सुनी भी नहीं थी नाम। फर्स्ट मैं नेटवर्किंग इसी में सुनी हूँ, एटमी के जरिए ही, कि नेटवर्किंग होती क्या है। तो मैडम मेरा क्वेश्चन ये, आपने नेटवर्किंग वर्ड बोला, तो कितना सही लगता है कि एटमी को आप नेटवर्किंग अगर हम वर्ड यूज करते हैं तो कितना सही है? और क्या इसको हम लोग नेटवर्किंग की जगह प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बोल सकते हैं एटमी को? जी सर, क्योंकि देखिए नेटवर्किंग का मतलब मैं जितना तक समझी हूँ तो हर कोई नेटवर्क के बीच में रहता ही है। हर कोई के आगे पीछे मतलब कोई ना कोई नेटवर्किंग रहते ही रहते हैं। हम कहीं बाहर भी निकलते हैं, हम 4 लोगों से मुलाकात करते, वो भी हमारे नेटवर्क में ही आता है। तो इस बेस में अभी हमारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो हमारे प्रोडक्ट के जरिए हमारी तो नेटवर्क है ना, हम प्रोडक्ट बेस में, तो प्रोडक्ट बेस के जरिए हमारा नेटवर्क बढ़ा है। और रिजल्ट नहीं आता, प्रोडक्ट सही नहीं रहता, तो नेटवर्क का तो ये मुझे नहीं समझ में आता। यदि प्रोडक्ट नहीं रहता तो सही बात है, मैं नेटवर्क नहीं समझ में आता। और जितना समझी उस पे इसमें बस काम कर रही हूँ मैं। जैसे बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बाहर घूमना पड़ता है, जाना पड़ता है, ठीक है, और हर मतलब धूप में तपना पड़ता है, तब आदमी सोना बनता है। तो कितना आप एटमी के लिए बाहर निकले घर से और आपने एटमी को किया, या मैक्सिमम काम आपने फोन और ऑनलाइन काम किया? किस चीज को आपने ज्यादा मतलब प्रेफर दिया है? मैं कभी बाहर नहीं निकली। नहीं, मैं जी। बाहर तो कभी नहीं निकली हूँ। कि नेटवर्किंग बोली आजकल डिजिटल है, हर कोई ऑनलाइन, हर चीज ऑनलाइन से, जरूरत से ज्यादा नेटवर्क ऑनलाइन से बनता है आजकल। फिजिकल से नेटवर्क इतना नहीं बनता जितना ऑनलाइन है। लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि आपस में, जैसे पहले रहता था सब आपस में बैठ के सब बात करते रहते थे। आजकल किसी घर में भी 4 सदस्य तो सब एक एक कोने में रहते हैं, सब मोबाइल में लगे रहते हैं। तो सबको ऑनलाइन नेटवर्क बढ़ना है, तो इससे मैं ऑनलाइन ही, आज तक से मैं कभी बाहर नहीं निकली, ऑनलाइन ही सारा नेटवर्क मेरा है जितना भी है। जितनी भी ब्यूटिशियन से कनेक्ट हुई सारे ऑनलाइन ही कनेक्ट हुई हूँ। तो मैम अभी आपका नेटवर्क जो है कितना बड़ा है, कितनी ब्यूटिशियंस अप्रोक्स अभी आपकी टीम में होंगी? और उसके अलावा कौन कौन से इंडिया के स्टेट है जहाँ पर आपकी बड़ी टीमें हैं?
अभी मेरी टीम में काफी लोग हैं, करीब 1000 के करीब की टीम है, तो उसमें करीब 400 से 500 तो मेरी ब्यूटिशियन ही है, जो छत्तीसगढ़ से भी है ब्यूटिशियन, ज्यादातर मेरे छत्तीसगढ़ से ब्यूटिशियन ही है। और बाहर से भी जो टीम है, जैसे लुधियाना वगैरह हो गया, और बाहर से जो टीम है वो बाहर की टीम है कुछ, लेकिन ज्यादातर टीम में छत्तीसगढ़ की है। तो मैम क्या मतलब कैसा लग रहा है जब आपने शुरुआत करी थी, तो एटमी जब आपने शुरुआत किया तब आप बिल्कुल अकेले थे, उस टाइम दिमाग में क्वेश्चन होंगे, तो क्या कभी ऐसा लगता था कि मतलब इतना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा, इतनी ब्यूटिशियंस कनेक्ट हो जाएंगी और आप एटमी में सेल्स मास्टर भी बन जाओगे? जी। नहीं, मैं कभी नहीं सोची थी ऐसा। पहले तो मेरे को था कि मुझे खुद को समझने लगी, कुछ दिन बीता, कुछ दिन बीतने के बाद ऐसे लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ करना है। मैं लोगों से पहले बात करने में डरती थी, मतलब बहुत हिचक झिझक होता था बात करने के लिए, कि क्या बोलूंगी, कैसा बोलना है। मगर हाँ, कि धीरे धीरे जैसे लोगों से बात करने लगी, एक बार दो बार जैसे जैसे बात हुआ ना, वैसे झिझक ऑटोमेटिक ही दूर होने लगा। फिर रहता है ना, एक से दो से बात की, तीन से बात की, जब उनका प्यार मिलता है ना, तो लगता है लोगों को नहीं, हाँ इनसे मुझे सम्मान मिल रहा है, इनसे प्यार मिला, तो मैं 4 लोगों से और कनेक्ट हो जाऊं। तो इसके जरिए ही मैं कनेक्ट हुई थी, नेटवर्क बढ़ी, लेकिन सोची नहीं थी कभी इतना नेटवर्क बढ़ सकता है, मैं इतने लोगों से कनेक्ट हो सकती हूँ करके। तो एटमी से पहले आपने क्या ब्यूटी प्रोडक्ट खुद के ऊपर यूज किया है? तो एडमिन से पहले, अब जैसे हम लोग तो पार्लर पार्लर में हर कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं हम लोग, किसी एक कंपनी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, क्योंकि क्लाइंट रहता है, क्लाइंट को सबको अलग अलग चाहिए। कोई भी क्लाइंट रहता है, एक ही कंपनी के भी नहीं बोलते कि हमको एक ही कंपनी करते हैं, तो किसकी स्किन में कौन से प्रोडक्ट जाएगा, किस कंपनी का जाएगा। क्योंकि प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का खराब नहीं होता, मैं किसी को नहीं बोलूंगी, लेकिन उसमें जो इंग्रेडिएंट डाले होते हैं वो सामने वाले की स्किन में, मान लो उसको एलर्जी है, उसको सूट नहीं करता है, उसकी वजह से हमको अलग अलग कंपनी का प्रोडक्ट रखना पड़ता है। मैं और एक्नी का प्रोडक्ट तो ऐसा है कि ऑल स्किन टाइप में जाता है, बस हमको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि हमको किस स्किन में कितनी टाइमिंग देनी है, और किस टाइप से यूज करना है, कितने कितने समय यूज करना है, मसाज की टाइमिंग कितनी देनी है, वो हम यदि मान लो थोड़ा सा केयर करते हैं ना, तो हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं एक्नी के प्रोडक्ट में। आपने पर्सनली खुद के ऊपर क्या कौन सा प्रोडक्ट यूज किया है? पर्सनली सर, मैं पर्सनल में सिर्फ रेगुलर में डीप क्लींजर, फोम क्लींजर यूज करती हूँ। फर्स्ट में एक हाइड्रा यूज करी थी, उसके बाद अभी एक आई क्रीम यूज कर रही हूँ। फेम की आई क्रीम यूज कर रही हूँ मैं पर्सनली फेस में। और हेयर में हम लोग यूज करते, मैं हेयर का पूरा प्रोडक्ट यूज करती हूँ, शैम्पू वगैरह इसी का यूज करती हूँ मैं, एक्मे का जब से एक्मे जुड़ी हूँ शैम्पू इसी का यूज करती हूँ। ये कि मैं हर 6 महीने में शैम्पू चेंज करती हूँ, तो ये कभी स्कैल्प केयर की और कभी ये हर्बल शैम्पू। ये कंटिन्यू एक शैम्पू कभी यूज नहीं करना चाहिए स्कैल्प पे, अपना हेयर पे। वो शैम्पू में दोनों यूज की हूँ, मैं पेस्ट यूज करती हूँ। मैम जैसा आपने बताया कि आपने पूरा बिजनेस ऑनलाइन पूरा तैयार किया है, तो दिन के कितना घंटा आपका फोन पे गुजरता है? इन पर्सन मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं स्पेशल पर्सनली मैं फोन में टाइम दूं करके। मेरा, क्योंकि मेरा जो सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक मेरा दिन भर का शेड्यूल सेट रहता है, तो लेकिन ये कि मैं चलते फिरते उसी में ही मैं काम करती हूँ। जैसे कुछ काम करने वाले पार्लर में भी मैं काम करूँ, तो काम करते करते फोन आता है, मैं फोन में बात करती हूँ, इधर भी काम करती हूँ, इसलिए मैं टाइमिंग नहीं बता सकती कि स्पेशल मैं इसलिए टाइम दी हूँ। तो बस मैं टाइम थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करी थी, जब सेल्स मास्टर क्वालिफिकेशन निकालना था ना, तब कुछ देर टाइम उसमें एक एक घंटा करीब दी थी मैं। उसके बाद उससे पहले का कभी टाइमिंग नहीं दी मैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो भी रैंक्स निकलती हैं उसके लिए सिर्फ प्रोडक्ट का कंज्यूमर होना जरूरी है। अगर कंज्यूमर है तो आप अपने आप ही यहाँ पे सब काम कर सकते हो। और बाकी जगहों पे क्या होता है कि आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा, तब वहां पर लोग ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट के बेस पर आपने पूरा मार्केट तैयार किया, और ये वाकई में एक बहुत बड़ी लर्निंग है सबके लिए कि बिना प्लान दिखाए भी और मार्केट ऐसे तैयार किया जा सकता है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछूंगा कि आज तक आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया है? तो नहीं, क्योंकि मेरे जितने कस्टमर, मेरे जो लोकल बने, बाहर भी जो बने जितने भी हैं, पहले उन्होंने प्रोडक्ट यूज करे हैं। प्रोडक्ट शुरुआत में बिना आईडी का उन लोग लिए थे, मतलब उन लोग एमआरपी प्राइस में लेते थे, सेकंड रिपर्चेज की जरूरत आया तब उन लोग खुद आईडी लगा करके फिर अपना लिए हैं। मैं प्रोडक्ट बेस में ही काम करूँ, प्लान तो अभी तक किसी को नहीं बताई हूँ मैं। तो ऐसा भी होता होगा मैडम कि कई बार है ना, आपके जैसे बहुत सारे ब्यूटिशियंस हैं, तो वो ब्यूटिशियंस ने किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट रिकमेंड किया विदाउट स्किन नॉलेज के, ठीक है, तो अब वहां से कुछ कंप्लेंट आई तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो? फिर जैसे कंप्लेन आता है ना, तो मैं उनसे पहले बात करती हूँ, फिर उनका मैं सजेशन करती हूँ, जैसे जिस भी कस्टमर को या कोई भी ब्यूटिशियन दी है किसी भी क्लाइंट को प्रोडक्ट,
वो मुझे कनेक्ट कराती है कि मुझे इस प्रोडक्ट को मैं इनको दी हूँ तो इनके में ऐसा ऐसा साइड इफेक्ट आया है, ये रिजल्ट आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो वो मुझसे बात करती है। तब मैं उनके प्रॉब्लम को पहले सुनती हूँ कि आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं, आपकी स्किन कैसी है, क्या क्या है। फिर उनको मैं सजेस्ट देती हूँ कि नहीं आप ऐसा ऐसा यूज करिए, उनका उसकी मतलब उनकी स्किन के अकॉर्डिंग उनको चेंज करने बोलती हूँ। एक क्वेश्चन मैम ये कि कई लोग है ना लाइफ में ले अपने गोल को लेके सीरियस नहीं होते, तो लाइफ में आपका क्या गोल है एटमी में? ज्यादा कुछ सेट नहीं क्यों, बट हाँ एडमी में मुझे करना है और एक अच्छी पोजीशन में जाना है, मुझे अच्छे लेवल तक जाना है, क्योंकि मैं पैसे के तो कभी सोची नहीं, तो मुझे पैसे चाहिए। पैसे को लेकर के मैं शुरुआत भी ज्वाइन नहीं की थी, मैं सिर्फ ज्वाइन की थी। और अब भी ये आता है कि हाँ मुझे करना है, तो एक नाम, एक मतलब एक रिस्पेक्ट चाहिए, जो रिस्पेक्ट आता है ना, हर कोई चाहता है कि मुझे एक रिस्पेक्ट मिले सब जगह, हमारा एक नाम पहचान हो, बस मुझे ये, मुझे एकेडमी के जरिए मुझे वो नजर आता है, मुझे वो पहचान मिलेगी। कहते हैं ना कि जो एक गांव की लेडीज होती है वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि घर वालों की रेस्ट्रिक्शन होती है, परिवार वालों की होती है, हर कोई कुछ ना कुछ बोलता है। ठीक, और ये बंधन है जो आदमी को बांध देता है। ठीक, तो ये बंधन आपने कैसे तोड़ा? और आज भी आपके टीम में जो बहुत सारे ब्यूटिशियंस हैं, उनको इस चीज का भी है कि भाई 8 बजे के बाद वो लोग को क्या नाम है जूम पे नहीं आ सकते, 8:30 के बाद उनको जो है खाना बनाना है, सब चीजें हैं। तो वो चीजें आपके साथ भी होगा। तो ये सब बंधन कैसे आपने ओवरकम किया इन सब चीजों से? इसके तो बहुत बहुत तकलीफ होता था, क्योंकि पहले भी तो मैं जूम में कभी आती नहीं थी, मगर हाँ कि मुझे करना ही है, सीखना है, क्योंकि किसी को किसी की चीज को पाने की चाहत में, सीखने की चाहत हो तो रास्ता खुद ब खुद निकल जाता है। मुझे पहले जैसे जूम में भी कभी नहीं आई हूँ मैं, इससे था 2 ढाई साल में, तो पहले क्या था, मैं अटेंड तो सारा अटेंड करती थी, मगर मेरा था कि मैं फोन लगा के, मैं ईयरफोन या ब्लूटूथ लगा के मैं सुनते रहती थी कि मुझे सीखना है, कुछ करना है। तो फिर जब धीरे धीरे शुरुआत में प्रॉब्लम होता था, हस्बैंड भी नाराज होते थे, बच्चे नाराज होते थे कि एनी टाइम तुम फोन में रहती हो, खाने पीने में ध्यान नहीं देती, कुछ भी नहीं देती, क्योंकि जाहिर सी बात है दिमाग बढ़ जाता, दोनों तरफ डिस्टर्ब होता था। मगर अब धीरे धीरे जब वो देखने लगी कि नहीं हाँ इसमें कुछ कर रही है, कुछ आगे बढ़ रही है, नाम हो रहा है करके, तो धीरे धीरे खुद मतलब फैमिली वाले भी सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड भी अब सपोर्ट करते हैं। तो ये क्या हर लेडीज के सामने आता है, ये चैलेंज तो आता है। ये शुरुआत में सबको लगता है कि पता नहीं क्या करेंगी, क्या नहीं करती होंगी, लोगों को ये लगता है ना, जैसे हम लोग आम इंडिया में ज्यादातर होता है, या जैसे गांव में बोल रहे हाउस वाइफ लोगों को रहता है कि किसी से बात भी करेंगे ना तो उनको लगेगा या तो कुछ क्या बात करी, क्या करी, इसको कोई नॉलेज नहीं है। और अक्सर उनके बच्चे भी उनको बोलते हैं कि नहीं तुम क्या कर सकती हो, कुछ नहीं कर सकती, घर में तो बस खाना बनाओ, घर में रहो, इतना ही तक रहता है। तो अपने आप को हर लेडीज है कि प्रूव कर सकती है, हर महिला प्रूव कर सकती है, और जिसको करना है आता है ना, सीखने की चाहत, वो किसी भी तरीके से रास्ता निकाल देती है, ये है। अभी काफी ऐसे नए लोग भी हैं कुछ जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है एटमी को, और वो आपके सेशन में भी होंगे इसमें। तो मैं ये चाहूंगा आप 2 से या 3 मिनट में एटमी के बारे में, आपको जो पता है क्या आप बोल सकते हैं एटमी के बारे में, अगर आपको कुछ बताना है किसी को तो आप उसके बारे में बताइए। हमको सब पता होगा, जितने पुराने लोगों को पता होगा, लेकिन काफी ऐसे नए लोग हैं जिनको एटमी के बारे में शायद कुछ नहीं पता, वो आपको फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे यहाँ पर, है ना? तो आप उनको कुछ भी 2 या 3 मिनट में एटमी के बारे में जो आपने सीखा है, जो समझा है, वो आप बता सकते हैं मैम। सर एटमी के बारे में क्या बोलूं, एटमी तो सबसे अच्छी, मुझे एटमी का जो प्लान में सबसे पहले फर्स्ट मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे। इसके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं जो कि मतलब हर कोई, आजकल ब्यूटी का जमाना है, हर कोई का चाहता है कि हम अच्छे दिखे, हमें मतलब हर कोई क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट चाहिए रहता है कि हम पैसे भी लगाए, हमको क्वालिटी भी मिले, हम जो है अच्छे दिखे, हमको लोग जो हमको एक मतलब रहता है ना आकर्षित होना, चेहरे में दिखना, वो दिखना चाहिए, वो हर कोई चाहता है, वो हमारे एटमी के प्रोडक्ट में है। मैं तो इसे बोलूँ सबसे पहले तो प्रोडक्ट है इसका, प्रोडक्ट के बाद जो है इसकी जो प्लान है, और इसमें जो ये प्लान में जो है ना, इसमें कि मतलब सबको समान अधिकार देना, किसी को मतलब कोई मतलब हमसे पहले अप्लाई है तो वो हमसे ज्यादा पेमेंट लेगा या हमसे कर देगा, हम डाउन में तो हमको कुछ बेनिफिट नहीं है, ऐसा नहीं। इसमें जो चाहे वो कितनी भी आगे रहे, कितनी भी पोजीशन में रहे, सबको जो इक्वल इसमें जो मिला सम्मान, वो सबसे अच्छा लगता है मुझे एटमी में। और एडमी में सबसे अच्छी बात है कि इसमें पाबंद नहीं है कि हाँ हमें, हम इसमें जुड़े, हम बिजनेस इसमें कर रहे हैं, तो हमको पाबंद नहीं रहता है कि कोई टारगेट नहीं रहता है कि हम तुम हर महीने प्रोडक्ट खरीदो कि लो, क्योंकि अधिकतरों का ये सवाल रहता है ना कि नहीं हम कर लिए तो हम बंद जाएंगे, हमको हर महीने लगाना पड़ेगा, हमेशा पैसा लगाना ही पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, तो ये नहीं है इसमें। साल में एक प्रोडक्ट भी लो तो आपको क्या है, साल भर तक आपकी आईडी एक्टिवेट रहेगी रहती है, आप टीम के साथ काम करिए, टीम को डेवलप करिए,
और साथ में आपको एडमी के जरिए ये है कि मैं खुद पे करूंगी, कि मैं मेरा बस खुद पे रहता है ना आत्मविश्वास, मेरा खुद का बड़ा है। खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है ना, जो मतलब कुछ करने का, बोलने का, बातचीत करने का, बहुत चीज नॉलेज है मेरे खुद में, चेंजिंग आया है। तो आप, और रहता है कि 4 लोगों के साथ मिलिएगा, कई लोगों से मिलते हैं, तो जितने लोगों से आप मिलिएगा, जितने लोगों से आप कनेक्ट होते हैं, तो आपको खुद बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, अलग अलग हर चीज सीखने के लिए मिलता है। आप तो ये रहता है कि आप किसी भी दौर पे जाएंगे, किसी भी आप पढ़ते हैं, तो आपको हर जगह आप निकल सकते हैं, हर जगह आपकी एक पहचान हो सकती है। तो ये एडमी के जरिए मुझे ये चीज मिली है, और ये हर किसी को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कि एटमी के साथ आपके बच्चों का जो भविष्य है वो कितना सुरक्षित है? मैं सही बताऊं तो मैं बच्चों के लिए नहीं सोचती, क्योंकि मेरा एक सोच है, मेरी सिर्फ इतनी मैं सोची हूँ कि मैं बच्चों को सिर्फ उनको सही गाइडेंस देना, उनको सही दिशा में लेना, तन में ये है तो उनको सही परवरिश के लायक बनाना। क्योंकि सर सारा चीज मैं खुद करके दे दूंगी, वो लोग कुछ नहीं करेंगे। तो मैं इसलिए अपने नजरिए के लिए ये नहीं बोलूंगी कि मैं बच्चों को भविष्य इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरी सोच सिर्फ उतने ही तक है अभी। जैसे इसमें कहते हैं 3 जनरेशन तक का है। हाँ, मगर है कि हाँ 3 जनरेशन उनके लिए कभी मान लीजिए उन्होंने नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाए, तो एक उनके लिए बैकअप रहेगा कि बैकअप प्लान हम उसमें कर सकते हैं। बट मेरी उतने ही तक सोचा था कि मुझे उनको मतलब उनके सिर्फ उस लायक तक मुझे चाहिए कि उनको उस लायक बना सकूं मैं, और बाकी वो खुद करेंगे। क्योंकि हर पेरेंट्स आता है ना कि हर पेरेंट्स अधिकतर देखिएगा, ज्यादातर फैमिली वाले का बच्चों के लिए सब चीज कर देते हैं, लेकिन जो फैमिली वाले ना बच्चों की सारा चीज कर के देते हैं ना, तो वो बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाते अपने आप में, कभी भी उनको में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो उन लोगों को कभी किसी परिस्थिति में है, मान कुछ भी परेशानी होता है, तो बच्चे कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं उतना बच्चों तक का नहीं सोची हूँ इसमें मैं। बस बैकअप प्लान में है कि हाँ जो करना चाहेगा, जो बच्चा मेरा करना चाहेगा उसने तक का है। मैम, मार्केट में बहुत सारे एटम के पॉट्स आ चुके हैं, आपका हॉट प्रोडक्ट कौन सा है मार्केट में जो सबसे ज्यादा आपके मार्केट में यूज होता है? जी सर, क्या बोले एक बार कुछ। मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में एटमी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आपके मार्केट का हॉट प्रोडक्ट है, जो कि सबसे ज्यादा आपके मार्केट में बिक रहा है, और उसके बारे में कुछ बातें आप बताना चाहें तो बताइए। सर जैसे मैं जितना मैं काम करती हूँ, तो मेरे को इवनिंग केयर सबसे फर्स्ट लगता है। इवनिंग केयर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये ऑल स्किन पे जाता है, प्लस ये रेगुलर होम स्पा है, ये बहुत अच्छे रिजल्ट भी देते हैं इसका एडमी का। और इसके बाद में मेरा सेकंड आता है आपका हाइड्रा ब्राइटनिंग है। हाइड्रा ब्राइटनिंग के बाद में मुझे अभी सिनर्जी एम्पॉल बहुत अच्छा लगा, उसका जो रिजल्ट मुझे आया बहुत अच्छे लगे। प्लस सेल से एम्पॉल है वो अच्छे हैं। हर्बल शैम्पू जिनके के शैम्पू बहुत अच्छे लगे, शैम्पू हो गया आपका, और हेयर टॉनिक हो गया। हेयर ट्रीटमेंट बेस्ट रिजल्ट दिया हेयर ट्रीटमेंट मुझे, क्योंकि मेरे क्लाइंट जितने हैं ना हेयर ट्रीटमेंट काफी वो लोग यूज करते हैं, करा करके भी जाते हैं। क्योंकि जिनके केमिकल हेयर, हमें ब्यूटिशियन रहते हैं केमिकल हेयर करते हैं अधिकतर, जैसे स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग वगैरह कराए, उनमें इसका हेयर ट्रीटमेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उनको में। ये मुझे अच्छा लगा। रोज रेंज मिस्ट अच्छे लगे, मतलब काफी प्रोडक्ट जो ब्यूटी प्रोडक्ट है अधिकतर मुझे सारे प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं। मैम, अगर मान लीजिए कोई इंसान जो एटमी को बिजनेस की तरह नहीं लेता है, मान लीजिए कोई पार्लर है, वो एटमी में बिजनेस नहीं करना चाहता, तो क्या वो प्रोडक्ट के दम पर उसका कस्टमर बेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर, 100% बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट में इतनी क्वालिटी है कि हाँ उनके पास रीपर्चेज भी जरूर आएंगे, उनके कस्टमर बेस बढ़ेंगे। और अक्सर होता है ना कस्टमर बेस बढ़ते हैं तो लोगों को लगता है हाँ मेरे कस्टमर तो बढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो बिजनेस में भी आ जाएगा। आपने काफी लोगों को है ना फेस वॉश के लिए टूथपेस्ट भी सजेस्ट किया, क्या ये बात सही है? मैं तो अभी फेस वॉश हाँ एक आध को यूज करी हूँ, मैं कि मैं ज्यादातर फोम क्लींजर, डीप क्लींजर, डबल क्लींजर देती हूँ मैं। काफी लोगों को आपने हाँ। टूथपेस्ट सजेस्ट किया है फेस वॉश करने के लिए, तो एटमी के टूथपेस्ट में ऐसा क्या है, जैसे कि कहते हैं ना क्लोज उसमें नमक है, तो एटमी के टूथपेस्ट में ऐसा क्या है कि लोग उससे फेस वॉश कर सकते हैं? सर जो इसमें ग्रीन टी का ऑक्साइड है, जो मधु रस है, ये फेस वॉश क्या है कि हमारे जो से पिंपल वाले स्किन में, पिंपल स्किन में जो होता है ये ग्रीन का हो गया या मधु रस होता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो इसलिए फेस वॉश जो है हर मतलब सभी में जाता है ये। तो इसलिए फेस वॉश जो है, फेस वॉश हम इसको यूज कर सकते हैं। जब से फेस वॉश करते हैं हमें एक ठंडक सा महसूस होता है, मधु रस की वजह से जो इसमें है उसकी वजह से बहुत ठंडक का एहसास होता है, जो पिंपल ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट हैं ये। एक क्वेश्चन है मैडम आईडी टर्मिनेशन को लेके मेरा, कि आप उन लोगों को कितना भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली बोलेंगे जो जिनकी आईडी एटमी में टॉप पर लगी हुई थी और वो टर्मिनेट होती जा रही है बार बार?
तो काफी लोग ऐसे हैं जो कि अपनी सिर्फ आईडी लगा के छोड़ देते हैं और परचेजिंग नहीं करते पूरे साल, उसके बाद आईडी टर्मिनेट हो जाती है। तो ये कितना कंपनी की तरफ से कितना अच्छा है, लोगों के लिए कितना अच्छा है, और ना परचेजिंग करने वाले के लिए कितना अच्छा या बुरा जो भी है वो आप बताइए बस। सर आईडी लगाना तो सर आईडी सब लगाते, कई बार आते हैं, कई अपने भी जान पहचान है तो लोग मना नहीं करते, भी आईडी लगा लेते हैं। आईडी लगाने के बाद में ऐसा रहता है कि वो नहीं किए, काम नहीं करे, जब उनको बाद में कई कई का ऐसी कि जिनको बाद में समझ आता है, आईडी टर्मिनेट होने के बाद समझ में आता है कि नहीं मुझे कर लेना था, अच्छा था। तो वो तब उनको पछतावा होता है कि नहीं, मतलब हमारी इतनी टीम बनी, इतने रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसके बाद में तो वो उनके लिए है दुर्भाग्य की बात है कि आपको जब हम लगाए तब आपको समझ में नहीं आया, आपको साल भर तक आपको समझाते रहे कि नहीं आप कर लीजिए, इतना है, आप एक आध प्रोडक्ट यूज करके देखिए। लेकिन कुछ लोगों का रहता है ना कि नहीं मुझे नहीं करना, बहुत महंगे, बहुत कॉस्टली है, कुछ है। और कुछ ऐसे रहा है कि जो एक दूसरे के देखा देखी में करते हैं। मान लीजिए मैं दो लोगों को लगा दी अगल बगल ही, उसको पता, अगर जब वो परचेज नहीं करी तो मैं परचेज नहीं करूंगी, ऐसा होता है। क्योंकि कई लोगों का मेरे साथ, मेरी टीम में भी ऐसा हुआ है, कई लोगों का। और एक दो लोगों का ऐसे कि जैसे हाँ वो परचेज कर ली, कंपटीशन भावना हो जाता है आसपास के जैसे है, तो वो लोग फिर अपना परचेज की कि नहीं वो की तो करना है। तो फिर जैसे जब प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करते हैं तो उनको समझ में आता है तो फिर कर रहे हैं। अगर कुछ को है जो कि यही भावना की वजह से नहीं, ये एक दूसरे का करना है, ये नहीं करना है करके उस भावना से कहीं की आज जो टर्मिनेशन हुई है, टर्मिनेट हुई है, तब वो उनके लिए है दुर्भाग्य की बात है कि हाँ उनको समझ में नहीं आया, या वो समझना नहीं चाहते होंगे इस वजह से। 11 नवंबर 2023 एटमी की तीसरी सालगिरह पर आपका क्या गोल है, क्या टारगेट है, कुछ सोचा है आपने अपनी टीम को लेके? तो मेरी टीम के लिए तो मुझे मेरी टीम में सेलेक्ट है वो 3 लोगों को सेल्स मार्क्स निकालना है नवंबर तक। तो अभी आपकी टीम में जैसे कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा का पूरा, तो आप अपने स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करते हो, जो कहते हैं ना लेफ्ट राइट का जो मेंटेन करते हैं, तो आप अपने स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करते हो? मैं जो मेरे जिसमें जिसमें रहते हैं ना, जैसे मेरे मान लीजिए मैं दो चार लोगों के साथ में कनेक्ट हूँ, तो मैं चार लोगों के साथ में ही मैं, मतलब उनकी टीम के जरिए मैं सबसे पर्सनल बात नहीं करती, लेकिन उनके जरिए जो रहता है ना बाकी लोगों से कनेक्ट होती हूँ। फिर उनको बोलती कोई प्रॉब्लम होता है तो एक एग्जांपल है, मान लीजिए मैं रीटा पटेल हो गया या निशा जी हो, किसी एक को भी है, मैं उनको ले ली, उनको सब चीज बताती हूँ, उनको समझाती हूँ, फिर उनको कहती हूँ जो मैं आपको बोलूँ वही अपनी टीम में डुप्लीकेट करिए। तो ये लोग वैसे तरीके करते हैं, जब ज्यादा उनसे जब हैंडल नहीं होता है तब वो भी मुझसे कनेक्ट कराते हैं कि नहीं इससे मतलब ये इनसे ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये हम लोग से नहीं हो रहा, तब आप इससे कनेक्ट करिए। क्योंकि सर ये संभव ही नहीं है कि हम जितनी बड़ी टीम है हम सबके साथ कनेक्ट हो सकेंगे, तो उसमें रहता है कि हम कुछ लोगों को सेलेक्ट करें जो आपका उस काम को कर सके, या वो अपनी टीम को डुप्लीकेट करके समझा सके, सिखा सके। एटमी को करना कितना मुश्किल और कितना आसान है? तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, कुछ किसी भी काम को करना ना मुश्किल होता है ना आसान नहीं होता। जो करना चाहेगा उसके लिए आसान है, जो नहीं करना चाहेगा उसके लिए मुश्किल है। फिर भी मतलब कहते हैं ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मतलब एजुकेशन का क्या रोल है, क्या एटमी के लिए एजुकेटेड होना ही बहुत जरूरी है, या एक अनएजुकेटेड पर्सन नहीं कर सकता, एक जो जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो नहीं कर सकता, या एक डॉक्टर ही कर सकता है, एक इंजीनियर ही कर सकता है, जो पढ़ा लिखा इंसान है बस वही कर सकता है? ठीक है, ऐसा नहीं क्या है सर कि? देखिए, बिजनेस बिजनेस को मैं जहां तक जानती हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से आई हूँ, बिजनेस मेरी फैमिली में मैके में हो या ससुराल हो, दोनों जगह बिजनेसमैन ही है। और बिजनेस में मैटर नहीं करते कि आप कितनी पढ़ाई लिखाई की, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। आपको मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, आपको बोलने की आपकी स्किल होनी चाहिए कि आप लोगों से कैसे किस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक चलता है। जैसे बिजनेस में पढ़ाई कभी मायने नहीं रखती है। एटमी से पहले आप कितना फोन यूज करते थे और एटमी के बाद कितना यूज करते हो, मतलब पहले और अभी में क्या डिफरेंस आया, कुछ आया डिफरेंस? क्या सर? मैं कह रहा हूँ एटमी से पहले आपका फोन का यूज कितना था और एटमी के बाद कितना था? एटमी से पहले आप किसी ग्रुप में कितना एक्टिव थे और एटमी के बाद आप किसी ग्रुप में कितना एक्टिव हो? सर एक्टिव तो रहता है कि पहले हम ऐसे ब्यूटी ग्रुप में थे, हम लोग का ब्यूटिशियन का जितना ग्रुप आता था उसी में रहते थे, हम सिर्फ देखते थे। और इसमें अभी जब से एडमी में जुड़ा है, तो एडमी से ग्रुप में ऐसा रहता है कि हमें उसको क्या है कि कॉपी नहीं करना चाहिए, हमको उसको फैलाना रहता है कि हाँ हम जो आ रहा है जो भी कर रहा है उसको हमको करना है, क्योंकि हम जो करते हैं वही हमारी टीम करेगी। जब हम देखें कि हम तो कुछ कर रहे नहीं, कुछ भी उनके पास कुछ मैसेज नहीं भेज रहे, कुछ भी उनके सवाल का जवाब नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर टीम भी नहीं करेगी। तो हमको बिजनेस करना है, तो जैसे हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, टीम के साथ हमको करना है, हम सबसे पर्सनली मिल नहीं पा रहे हैं, तो हमको ग्रुप में तो एक्टिव होना ही पड़ेगा।
आपकी लाइफ में कितनी बार ऐसा मोमेंट आया है कि आपको लगा कि नहीं यार अब बस बहुत हो गया, अब छोड़ देते हैं, छोड़ो, मन नहीं कर रहा करने का? सर ऐसा मोमेंट तो नहीं आया है, लेकिन बस बातें हुई तब लगता था कि नहीं नहीं करना है, मगर टीम के जरिए ऐसा नहीं करना करके वो नहीं, ऐसा मोमेंट नहीं आया है।